आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बच्चों, तो इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि एक प्रकाश की किरण यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम को जाती है तो क्या वह अभिलंब की ओर अथवा अभिलंब से दूर मुड़ेगी, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। प्रश्न हमारा बहुत सा सरल प्रश्न है। प्रकाश की किरण है वो हमारे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और हमें बताना क्या है कि जो प्रकाश की किरण होगी वो अभिलंब की उड़ेगी या फिर अभिलंब से दूर की ओर मुड़ेगी, हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक सीमा रेखा है। सीमा रेखा क्या करती है, हमारे पास दो जो माध्यम है उनको क्या करेगी, यहाँ पे दो माध्यम की सीमा रेखा है, ये दोनों माध्यम को पृथक करेगी। ये हमारे पास में एक सीमा रेखा है जिसको अंग्रेजी में हम बाउंड्री बोलते हैं। यह जो सीमा रेखा है, ठीक है, इसके इधर एक माध्यम मान लेता हूँ मैं, ठीक है, एक माध्यम है। और कैसा माध्यम है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ सघन माध्यम है, ठीक है। इधर एक सघन माध्यम हमारे पास में है और दूसरी तरफ हमारे पास में एक विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। और जो सघन माध्यम है, ठीक है, उसका हमने क्या मान दिया कि जो सघन माध्यम है उसका अपवर्तनांक मैंने n1 बोल दिया, विरल माध्यम का अपवर्तनांक मैंने n2 बोल दिया। और हमें पता है कि जो सघन माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, हमारे पास में ज्यादा होता है। तो हमें पता है कि जो n1 है उसका मान ज्यादा होगा n2 से, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा माध्यम है सघन माध्यम है और n2 कैसा है, विरल माध्यम है। अब मान लेते हैं कि प्रकाश की एक किरण है जो कि सघन माध्यम में से चल रही है, ठीक है। जब तक कि प्रकाश की किरण क्या करेगी, इस सघन माध्यम में ही चलती रहेगी। तो हमें पता है कि किसी एक माध्यम में जो प्रकाश की किरण होती है वो क्या करती है, सीधी रेखा में गति करती है। लेकिन अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण का माध्यम परिवर्तन होगा। और जब भी प्रकाश की किरण के माध्यम में परिवर्तन होता है तो वो क्या करता है, अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पे मैं क्या करूंगा, एक अभिलंब ऐसे खींच दूंगा। इस आपतन बिंदु पे हमने इस प्रकार से एक अभिलंब खींच दिया। और यहाँ पे हमने बोल दिया ये कुछ आई कोण हो गया। आई कोण हो गया हमारे पास कौन सा, आपतन कोण हो जाएगा। ये हमारे पास आपतित किरण थी और आपतित किरण ने जो यहाँ पे अभिलंब से कोण बनाया उसको हमने आपतन कोण बोल दिया। अब हमारे पास में जो स्नेल के नियम से हम देख लेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे अपवर्तित किरण होगी वो किस प्रकार से जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो स्नेल का जो नियम है उससे मैं लिखूंगा, जो स्नेल का नियम है उससे मैं यहाँ पे लिखूंगा स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या बोलता है हमारे पास में, स्नेल का नियम है वो ये बोलता है हमारे पास कि ये जो सघन माध्यम है उसका अपवर्तनांक n1, ठीक है, गुणा हमारे पास में जो ये जो सघन माध्यम में जो किरण है उसका जो हमारे पास में जिसको आप किरण बोलता हूँ उसका अभिलंब से जो कोण आई है उसका ज्या मतलब साइन आएगा। तो आ गया हमारे पास में साइन आई बराबर क्या होता है हमारे पास दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और उसकी भी ज्या, अभिलंब से जो कोण बना उसकी ज्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से आर कोण बना रही है, ठीक है, कितना कोण बना रही है, 8 डिग्री कोण बना रही है। तो जाएगा n2 इंटू साइन आर। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि जो आर का साइन आर का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो साइन आई है वो बराबर हो जाएगा हमारे पास में n2/n1 गुणा साइन आर। यह हो जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि इसको अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास में जो n1/n2 है वो तो आ जाएगा ग्रेटर देन 1। या फिर यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास जो n2/n1 आएगा वो क्या रहेगा हमारे पास में लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ से n2/n1 का जो मान है हमारे पास में, ये जो राशि है इतनी सी, इसका मान हमारे पास में क्या है, ये है हमारे पास में 1 से कम, ठीक है, लेस देन 1। ये लेस देन 1 हो गया। लेस देन 1 साइन आर से गुणा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा किससे, साइन आई से। तो हमारे पास जो साइन आई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा साइन आर से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास साइन आई आएगा वो लेस देन आ जाएगा हमारे पास में साइन आर। और हमें पता है कि जो आई है कोण है हमारे पास वो 0 से 90 के बीच में हो सकता है। और जो आर हमारे पास में कोण है वो भी क्या हो सकता है, हमारे पास 0 से 90 डिग्री के बीच में हो सकता है। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमारे पास प्रकाश की किरण हो, अगर अभिलंब हो तो आपतित होती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपतन कोण 0 हो जाएगा। और स्पर्श रेखा अगर आपतित होती है तो विलंब हमारे पास जो कोण हो जाएगा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
0 से 90 के बीच में हमारे पास में कोण है वो यहाँ पे आपतित होगा, उसके बीच में रहेगा हमारे पास जो आपतन कोण है, फिर अपवर्तन कोण है, तो ये 0 से 90 के बीच में रहेगा। तो 0 के 90 के बीच में हमारे पास जो साइन होता है वो हमेशा एक बढ़ने वाला फलन होता है, ठीक है। मतलब जितना हमारे पास में, अगर मैं बोलूँ कि 0 से लेके थीटा का मान अगर 90 डिग्री के बीच में है, तो साइन थीटा हमारे पास में ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है, थीटा भी ज़्यादा होगा। मतलब अगर थीटा को बढ़ाएंगे तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास में कि जो आर कोण है हमारे पास में वो ज़्यादा होगा। अगर साइन आर ज़्यादा है, ठीक है, साइन आई से मतलब आर ज़्यादा है आई से, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, अब जो कोण आएगा, जो हमारे पास में परावर्तित अपवर्तित किरण है वो बनाएगी विलंब से, वो क्या हो जाएगा हमारा ज़्यादा कोण हो जाएगा। तो हिसाब से तो क्या होना चाहिए था कि हमारे पास जो प्रकाश की किरण है, अगर कोई दूसरा माध्यम नहीं होता तो ऐसे चली जाती, ठीक है, कुछ ऐसे चली जाती, ठीक है, यहाँ से आई बनाया था, यहीं आई बना के चली जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा इसका, जब माध्यम परिवर्तित होगा तो इसका यहाँ पे अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के कारण क्या होगा यहाँ पे दूसरे माध्यम में कुछ इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से जाएगी। और यहाँ पे जो कोण आएगा, ये कोण क्या है हमारे पास में यहाँ पे, ये हमारे पास अपवर्तित किरण आ गई यहाँ पे, अपवर्तित किरण, और अपवर्तित किरण का विलंब से बना कोण को हमने क्या बोला था, आर बोला था। और हमें यहाँ दिख रहा है कि जो आर है वो क्या है, आपतन कोण से ज्यादा है। हमारे पास जो आर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ज्यादा आएगा, जो हमारे पास जो परावर्तन का कोण है वो आपतन कोण से ज्यादा आएगा। इसका मतलब हमारे पास जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर की तरफ हट जाएगी। ये जो चीज यहाँ पे लिखी, अभिलंब से दूर की तरफ हट जाएगी, ये क्या हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब भी हमारे पास प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तो क्या करती है, अभिलंब से दूर की तरफ हटती है। ये हमने यहाँ पे जो स्नेल का नियम है उससे भी देख लिया है कि हमारे पास जो आर आएगा हमारे पास, जो कि हमारे पास अपवर्तन का कोण है, ठीक है, जो हमारा अपवर्तित किरण है उसका कोण है, वो आपतित किरण का जो कोण है उससे अधिक हो रहा है। तो ये इस प्रश्न का हमारा सही हल हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।